दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मेरे साथ हुई ये घटना आज से 3 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त किरण, हम दोनों की एक शहर में नौकरी लग गई थी। तो हमने एक साथ ही एक कमरा किराए पर लेने का प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में हमें मनचाहा घर मिला भी, एक बिल्डिंग के चौथे माले पर। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन हम दोनों के लिए काफी था और किराया भी हमारे हिसाब से था। तो किरण ने घर को देखते ही उसे फाइनल कर दिया। पर जिस दिन मैं वहां गया, मुझे उस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मंडरा रहा हो। मकान वैसे काफी बड़ा था, 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन और बाथरूम। जब हम दोनों वहां शिफ्ट हुए थे, उसी दिन मैंने किरण से इस बात का जिक्र किया था। यार, तुम्हें यहां कुछ अजीब नहीं लगता? तो किरण ने यह कहते हुए उस बात को टाल दिया। अरे, घर जैसा तो घर है। 2 आलीशान बेडरूम है, हॉल है, बाथरूम है, किचन है और एक बड़ी सी बालकनी भी है। 8,000 के किराए में और क्या चाहिए? अरे, इतने में तो ऐसे शहर में झोपड़ा भी ना मिले रहने को। किरण की बात ठीक ही थी, पर न जाने क्यों मुझे वहां जाने के बाद से ही कुछ अनईजी सा फील होने लगा था। हम दोनों का ज्यादा सामान भी नहीं था, तो उस मकान में शिफ्ट होने में हमें ज्यादा तकलीफ न हुई। 2 बेडरूम हम दोनों ने आपस में बांट लिए और पहले दिन ही तय किया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी दिन रात की यह बात है। हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले गए थे। पास ही एक होटल में खाना खाकर हम वापस लौट आए। हम बिल्डिंग गेट के अंदर आने ही वाले थे कि तभी किरण ने कहा, अरे रुक, कुछ सिगरेट्स ले लेता हूं। बिल्डिंग के सामने ही रोड की दूसरी तरफ एक टपरी थी। मैंने वहां से एक सिगरेट ली और वहीं खड़े होकर सिगरेट पीने लगा कि तभी मेरा ध्यान बिल्डिंग की ओर चला गया। मैंने ऊपर ठीक से देखते हुए किरण से कहा, किरण, वो हमारी ही बालकनी है ना? और फिर जैसे ही उसने बालकनी की तरफ देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रवीण, भाग, कोई है हमारे घर में। मैंने सिगरेट को वहीं फेंक दिया और हम दोनों दौड़कर ही ऊपर चले गए। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने धीरे से किरण से पूछा, तूने दरवाजा लॉक तो किया था ना? किरण ने उसी आवाज में मुझे जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। हम दोनों भी आहिस्ते कदमों के साथ आगे बढ़े। दरवाजा हल्के से थोड़ा अंदर धकेला। अंदर हॉल की सभी लाइट्स चालू थी। मैंने थोड़ा झुकते हुए अंदर झांक कर देखा, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। आसपास कहीं कोई नहीं था। हम दोनों अंदर चले गए और बालकनी भी देखी, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था। तो मैंने किरण से कहा, दिखने में तो वो किसी औरत जैसी लग रही थी। अगर वो यहां नहीं है तो जरूर किसी बेडरूम में होगी। किरण ने भी उसे देखा था। वो औरत अपने दोनों हाथ बालकनी की दीवार पर रखकर नीचे हमें ही देख रही थी। हम दोनों ने भी अपने अपने कमरों में जाकर ढूंढा, पर कहीं किसी के होने के कोई निशान नहीं मिले। सब चीजें अपनी अपनी जगह पर थी। हमारा लैपटॉप, बैग, कपड़े, पैसे सब वैसा का वैसा था जैसा हम छोड़कर गए थे। हमने सोचा कि शायद दरवाजा ठीक से लॉक ना हुआ होगा और हॉल की लाइट को देखकर कोई पड़ोसी औरत घर में आ गई होगी। उस रात हमने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और हम सो गए। लेकिन उस रात मुझे किचन से बार बार बर्तनों की आवाज आ रही थी। कमरे के बाहर के पैसेज में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैं जब भी कमरे से बाहर जाकर देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। उस आवाज की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब किरण उठा तो मैंने उससे पूछा कि कल रात क्या तू किचन में गया था क्या? यहां वहां घूम रहा था? तो किरण ने जवाब दिया, नहीं तो, और वैसे भी तू जानता है, एक बार मैं सो गया तो सुबह होने तक मैं कुंभकर्ण बन जाता हूं। मैं अब भी यह महसूस कर पा रहा था कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, और अब तो मुझे वो मकान और भी अजीब लगने लगा था। दूसरे दिन हमें ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी, तो हम बाहर से खाना खाकर ही घर लौट आए। फ्रेश होकर और इधर उधर की बातें कर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बीच रात किसी अजीब सी आवाज को सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैंने उठकर देखा
तो वो आवाज बाहर से ही कहीं से आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। देखा कि किचन और हॉल की सभी लाइट्स चालू थी। घड़ी में देखा तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। मुझे किरण पर बहुत गुस्सा आ गया। कमीना जरूर बालकनी में सिगरेट पीकर और लाइट को चालू रखकर ही अपने कमरे में चला गया होगा। मैं उसके कमरे की ओर बढ़ा। किरण के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला ही था, तो मैंने उसके कमरे की लाइट को ऑन किया तो देखा कि किरण कमरे के एक कोने में दीवार से सटकर खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी, किरण, किरण। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न ही मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं अब थोड़ा अजीब हालत में था, क्योंकि जहां तक मैं किरण को जानता था, किरण को नींद में चलने जैसी कोई बीमारी नहीं थी। मैं आहिस्ते से उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई और उस एक पल के लिए मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो किचन की लाइट अब बंद थी और फिर मैंने वापस मुड़कर सामने देखा तो किरण बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। इतना सामने कि उसके और मेरे चेहरे के बीच बस 1 इंच की दूरी थी। उसे ऐसे अचानक सामने खड़ा देख मुझे झटका सा लगा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं झट से पीछे हट गया। उसका मुंह खुला था, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा, किरण, किरण होश में आ, क्या हुआ है तुझे? नींद में चल रहा है क्या? तो किरण ने अपने गले से एक अजीब सी आवाज निकालते हुए अपने एक हाथ से मेरे पीछे देखने का इशारा किया। मैंने पीछे देखा तो कमरे के दरवाजे के बाहर कोई औरत खड़ी थी, पर मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे देखते ही पल भर में ही वो वहां से आगे चली गई, आगे मेरे कमरे की ओर। अब तो धड़कन जैसे बहुत तेज हो गई थी। मेरा खून भी ठंडा पड़ चुका था। किरण कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। मैंने वही रखा हुआ एक फूलदान अपने हाथ में लिया और मेरे कमरे के पास चला गया। तब अचानक ही मेरे कमरे के अंदर से मुझे बहुत तेज गंदी बदबू आने लगी। मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खुला था। मैंने धीरे से अंदर झांक कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली कि तभी कोई चीज खिसक कर बेड के नीचे चली गई। वो जरूर कोई काला कपड़ा था। मेरे हाथ पांव अब थरथराने लगे थे। मैंने उसी हालत में झुककर पलंग के नीचे देखा और वहां देख मुझे उल्टी जैसा हुआ। वहां नीचे किसी की लाश थी, सड़ी गली लाश, चेहरा काला और सड़ा हुआ, आंखें सफेद। मैं अपने आप को संभालते हुए वहां से पीछे हटा ही था कि मैंने दूसरा भयानक दृश्य देखा। मेरे बेड पर एक औरत बैठी थी। उसे देख मेरे दिल में झटका सा लगा। धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले किरण रो रहा था। उसे देख मैं पीछे हटते हटते नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि बेड के नीचे अब कोई लाश नहीं थी कि तभी उस औरत ने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। वही चेहरा, काला सड़ा हुआ, सफेद आंखें। मैं अपने आप को समझाने लगा कि यह कैसे मुमकिन है। मैं किसी तरह उठकर कमरे से बाहर चला गया। किरण अपने कमरे में ही बेहोश सा पड़ा हुआ था। मैं उसे भी खींचते घसीटते हुए उस मकान से बाहर लेकर गया। जैसे ही मैं मकान से बाहर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं किरण को नीचे लेकर गया और मैं उसे अस्पताल लेकर जाने ही वाला था कि तभी किरण को होश आ गया और तब उसने मुझसे पूछा, हम इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, बताता हूं, लेकिन तू ठीक तो है ना? तो किरण ने कहा कि उसका बदन बहुत दर्द कर रहा है, उसकी आंखें बहुत खिंची खिंची सी है, सर एकदम से भारी लग रहा है। तो मैं किरण को नीचे बिल्डिंग के सामने लेकर चला गया और उसे ऊपर देखने को कहा। हमारे मकान की लाइट चालू थी और उस दिन की तरह आज भी बालकनी में किसी औरत का भूत खड़ा था। मैंने किरण को उस मकान में मैंने जो भी देखा था, जो भी महसूस किया था, वो सब बताया। तब तक सुबह के करीब 5 बज चुके थे। हमारे लिए राहत की बात यह थी
कि किरण का मोबाइल उसके जेब में ही था। तो किरण ने उसी वक्त उस आदमी को फोन लगाया जिसने हमारे साथ उस मकान का सौदा किया था। लेकिन उस दलाल को उस मकान के बीते इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुबह करीब 8 बजे हमारी मकान मालिक से बातचीत हुई। तब मकान मालिक ने हमें सच्चाई बताई। उस मकान में कुछ 7 साल पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी का बेदर्दी से खून किया था और उसकी लाश को वहीं छोड़कर घर को बाहर से बंद कर वो वहां से भाग गया था। कुछ 8 दिन बाद जब उसकी लाश बहुत ही सड़ गई तो बदबू की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों को उस औरत की मौत के बारे में पता चला। छानबीन हुई लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। तब से बहुत से लोगों ने वहां बालकनी में उस औरत को देखने का दावा किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस मकान की पूजा करवा ली थी। मकान मालिक को भी अंदाजा नहीं था कि वो अब भी वही है। मकान मालिक की बात सुनकर और हमारे साथ हुई उस घटना के बाद किरण और हम दोनों उसी दिन उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए।